आपका स्वागत है एन के लैब साइंस चैनल पर। संत जेवियर कॉलेज रांची इंटरमीडिएट एंट्रेंस एग्जाम 2022 बायोलॉजी एमसीक्यू प्रैक्टिस लेके आ चुका हूं। और पहला सवाल है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंगी इज। तो सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। नेक्स्ट है, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल ऑफ ए लीफ इज। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है सो क्लोरोप्लास्ट में होता है। और नेक्स्ट है हमारा अमीबा। अमीबा में जो है फूड का डाइजेशन कहाँ पर होता है? तो फूड का डाइजेशन फूड वैक्यूल में होता है और सूडोपोडिया की मदद से वो फूड को खाता है। द कॉन्ट्रैक्शन एंड द एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप इज। तो फूड पाइप में जो मूवमेंट होता है फूड के कारण, तो उसको कहते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। द प्रोसीजर यूज फॉर द क्लीनिंग ऑफ द ब्लड ये पर्सन बाय सेपरेटिंग यूरिया फ्रॉम इट इज। तो वैसे पर्सन जिनका किडनी खराब हो जाता है उसमें आर्टिफिशियल तरीके से ब्लड से यूरिया को निकाला जाता है और इस प्रोसेस को डायलिसिस कहते हैं। विच प्लांट हार्मोन प्रमोट डोरमेंसी इन सीड एंड बर्ड। तो ये डोरमेंसी को प्रमोट करने वाला हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट रूट टूवर्ड द वाटर इज कॉल्ड। तो प्लांट रूट का जो वाटर की तरफ जो अट्रैक्शन है उसको कहते हैं हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, हाइड्रोट्रॉपिज्म कहते हैं इसको। यदि लाइट की तरफ हो तो इसको फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे। केमिकल की तरफ हो किसी पार्टिकुलर केमिकल तो केमोट्रॉपिज्म कहते हैं। और ग्रेविटी के कारण हो धरती के अंदर तो उसको जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स। तो उसको क्या कहते हैं? स्टिमुलस। हम क्या कहते हैं? किसी भी स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स करते हैं। ब्रीदिंग इज कंट्रोल बाय विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका मेडुला ऑब्लांगाटा जो हेल्प करता है हमको ब्रीदिंग में। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो बोथ ग्लैंड का काम जो है सो पैनक्रियाज करता है, ये डाइजेस्टिव जूस को भी सीक्रेट करता है, इसके अलावा इंसुलिन को भी सीक्रेट करता है, इसीलिए ये बोथ टाइप का ग्लैंड है। विच ग्लैंड सीक्रेट द ग्रोथ हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारा ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज नॉन एज द मास्टर ग्लैंड। तो यहाँ पर फिर से आपका पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगा, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड जो भी हार्मोन सीक्रेट करता है वो किसी ना किसी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। डूरिंग फेवरेबल कंडीशन अमीबा रिप्रोड्यूस बाय। तो जब फेवरेबल कंडीशन होता है तो अमीबा जो है बाइनरी फिजन के थ्रू जो है रिप्रोडक्शन करता है। अनफेवरेबल कंडीशन में जो है सो अदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को अपनाता है। ब्रायोफिलम कैन बी प्रोपगेटेड वेजिटेबली बाय। तो ब्रायोफिलम जो है लीफ के थ्रू वेजिटेशन करता है, इसके लीफ में जितने भी कोने होते हैं हर जगह से नया प्लांट निकल जाता है। द एबिलिटी ऑफ सेल टू डिवाइड इंटू सेवरल सेल डूरिंग द रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम इज कॉल्ड। तो इसको मल्टीपल फ्यूजन का प्रोसेस कहते हैं। द स्पायरोगायरा रिप्रोड्यूस बाय। तो स्पायरोगायरा जो है सो फ्रेगमेंटेशन के मेथड से रिप्रोडक्शन करता है। जब भी आप नदी और तालाब के पास जाते होंगे ग्रीन कलर का फाइबर लाइक स्ट्रक्चर देखते होंगे, उसी को स्पायरोगायरा कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड। ओवरी से जो एग रिलीज होता है इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। इन ह्यूमन बींग द फर्टिलाइजेशन अकर इन द। तो फर्टिलाइजेशन जो है ह्यूमन बींग में फॉलोपियन ट्यूब में होता है। हो सकता है कि फॉलोपियन ट्यूब की जगह ओविडक्ट लिखा हो तो उसको भी आप मार सकते हैं, और कुछ भी इसमें से ना रहे तो यूट्रस आपका आंसर हो जाएगा। When a sperm is deposited into the vagina, which route does it travel? तो कहता है कि वेजाना में जब स्पर्म को डिपॉजिट किया तो कौन सा रूट ये फॉलो करता है? तो वेजाना से ले ये ट्रैवल करता है सर्विक्स, सर्विक्स से यूट्रस और फिर ओविडक्ट में जाता है। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद ये रिटर्न आता है यूट्रस में और यहाँ पर प्लांटेशन होता है। ठीक है, एम्ब्रायो का प्लांटेशन होता है। When the fetus is growing inside the uterus is need nutrition, which part provide this nutrition? तो यहाँ पर जो ग्रोइंग एम्ब्रायो है उसको न्यूट्रिशन देने का काम प्लासेंटा करता है। द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय। तो नेचुरल सिलेक्शन का जो थ्योरी है वो डार्विन ने दिया था।
द जायगोट विच हैज एन एक्स क्रोमोजोम हेरिटेड फ्रॉम द फादर विल डेवलप इनटू, तो ये डेवलप करेगा चाइल्ड जैसा, क्योंकि गर्ल्स के जैसा। तो क्योंकि गर्ल चाइल्ड ये डेवलप करेगा, इसको मिल रहा है एक्स क्रोमोजोम फादर से, और मदर तो एक ही क्रोमोजोम दे सकती है सिर्फ एक्स, तो यहाँ पर डबल एक्स हो जा रहा है, तो गर्ल्स बेबी बनेगा। द ह्यूमन स्पीसीज है जेनेटिक रूट इन द अफ्रीका, जो हमारा इवोल्यूशन हुआ है बंदरों से इंसान में, वो शुरू कहाँ से हुआ था? अफ्रीका कंटिनेंट से हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, तो सेक्स ऑफ चाइल्ड जो है सो यहाँ पर ह्यूमन का बात कर रहा है, दूसरे जीवों में जो है सो दूसरे तरीके से भी डिसाइड होता है, तो मेल गेमिट हो जाएगा, यानी कि स्पर्म। स्पर्म में जो है सो एक्स वाई क्रोमोजोम डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप के क्रोमोजोम होते हैं, इसीलिए ये सेक्स डिटर्मिनेशन करता है। द फॉसिल्स रिमेन ऑफ द आर्कियोप्टेरिक्स इज ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, तो आर्कियोप्टेरिक्स जो है इसमें दोनों का करेक्टर था, रेप्टाइल और बर्ड्स दोनों का, इसीलिए बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कलेक्टिंग लिंक है दोनों के बीच में। हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोजोम आर इन द ह्यूमन, ह्यूमन में जो है 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम है, और टोटल 46 क्रोमोजोम है, जिसमें एक पेयर क्रोमोजोम सेक्स क्रोमोजोम है। फादर ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स किसको बोला जाता है? मेंडल को बोला जाता है। का एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, मॉडर्न जेनेटिक्स का फादर अलग होता है, इसीलिए क्लासिकल जेनेटिक्स हो या सिर्फ जेनेटिक्स लिखा हो तो हमेशा मेंडल को टिक मारना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसमें से कौन है जो बायोलॉजिकली जो है सो अपने आप डिग्रेड नहीं होगा? तो नायलॉन है, ये एक प्रकार का आर्टिफिशियल फाइबर है। इन एन इकोसिस्टम हार्बीवोरस प्रेजेंट, हार्बीवोरस क्या प्रेजेंट करता है? हार्बीवोरस जो है सो प्राइमरी कंज्यूमर है, क्योंकि यही है जो सबसे पहले प्लांट को खाते हैं। द ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम रिप्रेजेंट, जो ट्रॉपिक लेवल का हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो बेसिकली जो है सो हम एनर्जी लेवल के आधार पर करते हैं। इफ़ ए ग्रासहॉपर इज ईटेन बाय ए फ्रॉग देन द एनर्जी ट्रांसफर विल बी फ्रॉम, यदि ग्रासहॉपर है तो ग्रासहॉपर हमारा जो है सो प्लांट को खाता है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, और फ्रॉग उसको खा रहा है तो सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, तो सी नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, तो इसमें जो है सो क्रॉप फील्ड जो है सो आर्टिफिशियल है, पॉन्ड मत मार दीजिएगा, वो नेचुरली भी बन सकता है, पर क्रॉप फील्ड जो है सो नेचुरली नहीं बन सकते हैं। एक्सेसिव एक्सपोजर टू अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन काउज, तो हमारा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के कारण हमको क्या हो सकता है? स्किन कैंसर हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हो ही जाएगा, हो सकता है। एसिड रेन इज काउज बाय द ऑक्साइड ऑफ, तो दो ऑक्साइड मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो इसमें जो वाइल्ड लाइफ है, यानी कि जंगल में पाए जाने वाले जीव जंतु, वही जो है सो हमारे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, तो इसमें जो है हमारा फॉरेस्ट जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी इन द राजस्थान हैज़ ए रिलीजियस टेनेंट ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो आपने सुना होगा कि विश्नोई समाज के लोगों ने पेड़ को बचाने के लिए पेड़ से चिपक करके अपना जान देने को भी तैयार हो गए थे, तो विश्नोई समाज में यहाँ विश्नोई करेक्ट आंसर हो जाएगा। द मेन काउज ऑफ अबंडेंट कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया इन द रिवर गंगा इज, तो यहाँ पर कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया जो है गंगा में बहुत पाए जाने लगा है, और इसका मेन कारण है कि ह्यूमन एक्सक्रेटर डायरेक्टली इसमें बहा दिया जा रहा है, उसको जो है सो फिल्टर आउट करके या फिर उसका ट्रीटमेंट करके उसको नहीं बहाया जा रहा है। तो व्हाट आर द 3R, 3R का क्या मतलब है? तो रिड्यूस होता है, रिसाइकल एंड रीयूज होता है। इसको किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? इन्वायरमेंट डे जो है 5 जून को मनाया जाता है। और यही वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।